हाय 10th क्लास। चलो भाई लेट्स स्टार्ट एट सेशन 5। यार जो लास्ट सेशन किया था उसमें क्या क्या था, याद है कुछ? उसमें क्या क्या था हमने? एक तो ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, और जो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन होती है वो पढ़ लिया था। और ये पढ़ लिया था अगर मुझे जीरोस पता हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल सबसे पहले रिमाइंड करो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 3 होती है। इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax की क्यूब प्लस bx की स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां पे a b c और d क्या होते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। A, B, C and D are coefficients of cubic polynomial। ठीक है, चलो अब आपको बताइए क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? ऑब्वियसली 3 होंगे। तो यहां पर जो 3 जीरो थे उन्हें किससे लिखा जाता है? लेट अल्फा बीटा एंड गामा। गामा ऐसे बनता है, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर दी जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसके 3 जीरोस होंगे तो मैंने वो 3 जीरोस लेट कर लिए, क्या है? अल्फा बीटा और गामा। जीरो बताया ना क्या? x की एक ऐसी वैल्यू जिसको इसमें पुट करूं ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो अब ना इन जीरोस और इन कोएफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन होती है जैसे क्वाड्रेटिक में होती थी, तो क्यूबिक में क्या होती है वो ध्यान रखना यार। पहली इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है यार जो भी जीरोस हैं उनका सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए। कहने का मतलब है क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट अगला सेकंड रिलेशन है। यहां पर 3 रिलेशन होती है। पहला क्या? सेकंड क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम किसके? जीरोस का, टेकन 2 एट अ टाइम। एक बारी में 2 जीरोस लिए हैं, उनको मल्टीप्लाई किया है और उनको मल्टीप्लाई करके सबको ऐड किया है। उससे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट दैट इज अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और ये आपका किसकी इक्वल होता है? याद रखना बेटा, सम ऑफ प्रोडक्ट। देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ही तो है, टेकन 2 एट अ टाइम। एक बारी में 2 जीरोस लिए हैं, उनको मल्टीप्लाई कर जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल हो पाए हैं उन सबको ऐड कर दिया। इसके 3 जीरोस है, अगर आप 2 लेके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? एक बार अल्फा बीटा बनेगा, एक बार बीटा गामा बनेगा, एक बार गामा अल्फा ही तो बनेगा। ये 3 जीरोस हैं। अगर इन 2 लेके मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक बार इन दोनों को और एक बार इन दोनों को, है ना? एक बनेगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। और ये है क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट्स का सम। ये किसकी इक्वल होता है? d बाय a। d बाय a बोले तो ओ c बाय a। c बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब।
नेक्स्ट अगला थर्ड है प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, दैट इज अल्फा बीटा गामा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस डी अपॉन ए। इसका मतलब होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये था भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस फॉर्म में होता है और इसके तीन जीरोस होते हैं। उन्हें हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा बीटा एंड गामा। इसे क्या पढ़ते हैं? गामा पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वाड्रेटिक में दो थे ना, इसमें तीन जीरोस आएंगे। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? पहली क्या है? जितने भी जीरोस है उनका जो सम है वो किसके इक्वल होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दूसरा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। दो जीरोस को लेकर पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उन सब का ऐड किया। पहले कोई भी दो जीरो लिए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा। अगर मैं दो दो जीरो लूंगा तो तीन प्रोडक्ट बनेंगे, एक अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। उनको मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया। ये किसके इक्वल आएगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दैट इज c/a। और अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस d बाय a के इक्वल होता है। ये क्या है? रिलेशन। एक क्वेश्चन है जो मैं आपकी बुक के एग्जांपल है वो करता हूं, ठीक है। चलो ये है एग्जांपल 5, आपकी बुक का है, क्लास 10th की बुक है, एनसीईआरटी। उसमें पता क्वेश्चन क्या गिवन है? वेरीफाई 3 माइनस 1 माइनस 1/3। ये 3 माइनस 1 माइनस 1/3 आर the zeros of the cubic polynomial, of the cubic polynomial px equals to 3x की क्यूब माइनस 5x की स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficient, and coefficients। ये क्वेश्चन है तो मैं क्रॉस चेक करके एक बारी। px है 3x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3, ओके, माइनस 1/3। गाइस अब ये क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। इसने क्या बोला है? सबसे पहली बात वेरीफाई करो ये तीनों इसके जीरोस हैं। मुझे कैसे पता लगेगा ये तीनों इसके जीरोस हैं? तो मैं क्या करूंगा? x की जगह इन तीनों को पुट करूंगा। एक बार 3 पुट करूंगा, एक बार -1 और एक बार -1/3। इसको पुट करने पे अगर आंसर 0 आ गया तो ये क्या है? इसके जीरोस है। अगर आंसर 0 नहीं आया तो ये इसके जीरोस नहीं होंगे। चलो पहले तो अपना एक काम ही करते हैं। सॉल्यूशन, आपके पास px था 3x की क्यूब माइनस 5x की स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। ये px था ना यार, क्या पुट करना मुझे? पहले 3 पुट करो, x की जगह 3 पुट किया मैंने। 3 इंटू 3 की क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। यार 3 3 9, 3 27, 3 81,
3 3 जा 9, 5 जा 45, 11 3 जा 33 minus 3, तो 45 minus 33 it would become 81 आ गया, 81 minus 81, तो आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब जो 3 है वो इसका 0 है। अगला मैंने पुट किया क्या, x इक्वल टू कितना -1, तो जब मैंने x इक्वल टू -1 पुट किया तो p -1 कितना आ गया, 3 इंटू -1 की क्यूब, -5 इंटू -1 की स्क्वायर, टू -1 -3, -1 की क्यूब इंटू 3, ये कितना हो गया, यहां पे करता हूं, तो p -1 आ गया, -1 क्यूब इंटू 3 -3, -1 स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो गया, -5 इंटू 1 -5, -11 इंटू -1 +11 -3, -3 -5 -8 -8 -3 -11, तो -11 + 11 ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। अगली बार क्या पुट करना है, -1/3, -1/3 मैंने ये पुट किया। जब ये पुट किया तो क्या बन जाएगा, 3 इंटू -1/3 की क्यूब, -5 इंटू -1/3 की स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 -3, ये आ गया। ये हो जाएगा 3/-3/27, माइनस भी आएगा, ये हो जाएगा -5/9, ये हो जाएगा +11/3 -3, है ना। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा एलसीएम, तो ये आएगा -3, 9 3 सा 9, 3 5 सा 15, ये कितना हो गया, 3 9 सा 19, ये हो गया माइनस, कुछ गड़बड़ करना होगा, -1/27 -5/9 +11/3, चलो इट्स ओके। तो ये कितना हो गया, 99, ये हो गया 81, 81 और 15 96 और 3 99, ये हो गया -99 + 99/27, इसका आंसर आ गया 0। तो आपने क्या देखा, इन तीनों से मैंने 3 पुट किया तो भी आंसर 0 आया, -1 पुट किया तो भी आंसर 0 आया, x की वैल्यू -1/3 पुट की तो भी आंसर 0 आया। तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज क्या है, इसकी जीरोस है। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या, 3 -1 and -1/3 are the zeros of given polynomial। ये इस पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोस है। तो पहला काम तो खत्म, क्या था, वेरीफाई दीज आर दी जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैंने वेरीफाई कर दिया, पुट करके चेक किया, सबका आंसर 0 आ गया, तो ये इसके जीरोस है। अब आगे हो रहा है, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या करो, रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। चलो करते हैं भाई, काम कर लेते हैं। आप पहले कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, इसको इससे कंपेयर कर लो, ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो a की वैल्यू आ गई हियर 3, b की वैल्यू है गाइस -5, माइनस भी लेना है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस इंटू -5। समझ में आ रही है बात, या चलो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको ऐसे, 3x की क्यूब, क्योंकि यहाँ पर टर्म में प्लस है, हर टर्म में प्लस है, याद है। तो अब a की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो देयरफॉर
ए कितना आ गया 3, बी कितना आ गया -5, सी कितना आ गया -11 एंड डी कितना आ गया -3। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। मैंने कहा था इसके जीरोस को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा बीटा गामा से। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। अब करते हैं। सबसे पहले काम क्या था, सम ऑफ जीरोस। पहला सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों को प्लस कर दो। 3 प्लस -1 प्लस -1/3। तो इसका ये एलसीएम 3 आ गया, तो ये जगह 3 3 जा 9 -3 -1, तो 9 -3 कितना हो गया 6, 6 -1 कितना हो गया 5, तो इसका आंसर आ गया 5/3। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसकी इक्वल होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होना चाहिए तो -b/a के इक्वल। मैं इसको हटाता हूं, अब मैंने निकाला -b/a, इसको मैं पूरा क्वेश्चन कर देता हूं, मुझे स्पेस चाहिए ना। तो अब निकाला मैंने गाइस -b/a निकाला। -b कितना था -5, तो ये हो जाएगा, ध्यान से यार कुछ बच्चे पागल है कि माइनस लगाते हैं। -5/3 दैट इज कितना आ गया 5/3। क्या ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल आया, हाँ आया। तो लिखेंगे देयरफॉर -b/a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सेकंड क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ zeros taken two at a time, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से, इस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, है ना। तो ये देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस अल्फा गामा 3 इंटू -1/3 -3 प्लस 1/3 -1, 3 -9 प्लस 1 -3, -9 -3 -12 प्लस 1 -11/3। अब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये किसकी इक्वल आना चाहिए, c/a के इक्वल। तो c कितना है मेरे पास, नाम निकाला मैंने c/a, तो c/a निकाला, c -11 है और a कितना है 3, कितना आ गया -11/3। तो देयरफॉर c/a इज इक्वल टू हो गया अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। एक थर्ड और लास्ट वाली मैं यहां कर देता हूं ऊपर, वो थी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा कितना आपके पास 3 इंटू 3 इंटू -1 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 1 आ गया। ये किसके इक्वल आना चाहिए, -d/a। तो -d/a कितना आ गया -3, तो -3 और ये कितना है तुम्हारे पास 3, दैट इज 1। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के। तो प्रूव हो गया। तो इसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी वेरीफाई होगी, तो हेंस वेरीफाई।
ये था गाइस आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। एक इसका क्वेश्चन हो रहा है, वो भी देख लो। गाइस जैसे हमें पता था जीरोस पता थे और हमने क्या निकाले थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला था ऐसे। कभी कभार हमें जीरोस पता होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और मुझे क्या बोलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं मुझे, टू फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन its zeros are given। हमें क्या निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जो क्या पता है, इसके जीरोस पता है। तो क्या फॉर्मूला बनता है वो देखो डायरेक्ट, px is equal to k x की क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। इसको हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, k x की क्यूब सम ऑफ जीरोस इंटू x स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट of zeros taken two at a time। वही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इंटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो गाइस ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे निकालते हैं। इसका क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। आपने क्या क्वेश्चन होगा डायरेक्ट, find a cubic polynomial whose zeros are 2, 3 and 5। जिसके जीरोस क्या है 2, 3 and 5। तो अल्फा पता है, बीटा पता है, गामा पता है, यहाँ डाल दो बस। तो तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, px is equal to k x की क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 प्लस 3 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आपका आंसर आ गया k ये हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर 2 3 का 6 6 प्लस 10 16 और 31 हो गया। तो प्लस 31x माइनस 2 3 का 6 5 का 30। वेयर k इज एनी रियल नंबर। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोस 2 3 एंड 5 होंगे। तो k लगा देते हैं कि ये सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको एक पॉलिनोमियल लिखना है तो गाइस इस k को हटा देना, बस सिंपल इतना। अगर बोले सारे लिखो तो k लगा देना, ठीक है। ये तो एक तरीका, इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। एक तरीका और है जिस तरीके से क्वेश्चन आपका आ सकता है, वो क्या है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें हम लोग उसको whose sum of zeros, find a cubic polynomial whose sum of zeros is 10 and whose sum of zeros is 10, sum of product of zeros
taken two at a time is 15 and product of zeros is 18। दे दिया। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम ऑफ जीरोस दैट इज क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना है 10। अगला क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम दैट इज, इसका मतलब है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, है ना। ये कितना दे रखा है मुझे 15। अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज, इसका मतलब है अल्फा बीटा गामा, ये दे रखा है 18। तो मुझे क्या निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो, ठीक है। चलो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 10, 10x स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा गामा, इसकी वैल्यू 15 और माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 18। तो गाइस ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं जो हमने क्या पढ़ना था, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपका जो होमवर्क है ना आज वो है आपने जो 2.4 है ऑप्शनल, उसका क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड करना है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, तो करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। चलो बाय गाइस।